निश्चित रूप से मिलती है और हमने तब ज्वाइन किया है पार्टी को, क्योंकि इसके पहले मैंने लोजपा से राजनीति की थी। वहाँ कई तरह की परेशानियां हैं। किस तरह सिर्फ सड़क जाम, बिजली को सवाल लेकर या मान लीजिए रोड के सवाल को लेकर हमने भूख हड़ताल किया, धरना किया, आमरण अनशन किया, यानी 31 जाम किया यहाँ की बिजली की समस्या को लेकर। और उसमें हमारे तमाम लोग दलगत भावना से उठकर हमको समर्थन दिए। लेकिन सरकार का काम है एक FIR कर देना। मेरा एफिडेविट देखिएगा तो 3 सड़कें जाम का केस है मेरे पर। 3 सड़कें जाम का है, जिसके सहायक निर्वाची पदाधिकारी हंसते हंसते बोल भी दिए बहुत सड़क जाम करते हैं मिथिलेश जी। अब जनता के सवाल को लेकर हम जो है ना हर समय आंदोलन करना पड़ता है, करते हैं। जनता के कहीं भी जाइएगा चौक चौराहा पर इतना उनका जो है नशा का सेवन हो रहा है, शराबबंदी इनका फैल हुआ है। आज नया नौजवान उससे प्रभावित हो गया है, चाहे कारण जो भी रहा हो। मेरा हाल फिलहाल में यहाँ पर किसान का जो मामला है खास बकास, उस पर जो सरकार प्रतिबंध करा दिया है उस प्रतिबंध को हटाना है। नंबर 2 में यहाँ मक्का का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है, मक्का आधारित उद्योग भी यहाँ पर लगे। तीसरा काम आप जान लीजिए मेडिकल कॉलेज का निर्माण होना है, तो मेरा है कि हर हाल में बेलदौर विधानसभा चाहे महसकुट हो, NH31 हो, मेरे विधानसभा के अंदर मेडिकल कॉलेज का स्थापना हो। अभी जब जनसंपर्क करने लोगों के पास जाते हैं तो लोगों का रुझान क्या आपके प्रति? कहीं कोई टक्कर नहीं है, कोई टक्कर नहीं, कहीं कोई टक्कर नहीं। 25 साल। नमस्कार, न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अमित। इस समय हमारी मौजूदगी खगड़िया जिला के बेलदौर विधानसभा में है। बेलदौर विधानसभा जहां पर लगातार 25 वर्षों से पन्नालाल पटेल विधायक है। इस बार यहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में मिथिलेश निषाद जी को टिकट मिला है। उनसे रूबरू होते हैं। स्वागत है आपका। सबसे पहले आपके न्यूज़ 4 नेशन के चैनल को और आपको मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले मिथिलेश जी ये बताइए, कांग्रेस ने आपको किस शर्त पर टिकट दिया यहाँ से? इससे पहले कांग्रेस के उम्मीदवार यहाँ से हार चुके हैं, आप जानते हैं। कांग्रेस पार्टी अपना जो है सर्वे करवा के और मेरा जो यहाँ पर समाज सेवा का जो कार्यकाल रहा है उनको लगा वैसे कि मिथिलेश निषाद उपयुक्त प्रत्याशी हैं। हमने बहुत दिन पहले ही कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर लिया था। ऐसा नहीं है कि टिकट मिलने पर हम ज्वाइन किया, उसके पहले कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लिया था। मेरे दिल में तमन्ना थी कि महागठबंधन का जो है ये नेशनल पार्टी है, इस पार्टी का पॉलिटिक्स करूं, क्योंकि इसके पहले मैंने लोजपा से राजनीति की थी। वहाँ कई तरह की परेशानियां हैं लोजपा में बड़ा सवाल लगा रहे हैं। कई तरह की परेशानियां हैं वहाँ के। जब से 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जो बिहार में प्रभारी के द्वारा यहाँ पर जो है प्रदेश नेतृत्व के साथ किया गया, उससे हम बहुत आहत हुए और हमने डिसीजन ले लिया कि नहीं, अब हम जो है कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करेंगे। और हमने कांग्रेस पार्टी के पार्टी संगठन में हमको जो मान लीजिए दायित्व मिलता था तो हमने जो है कांग्रेस पार्टी की क्या बात अच्छी लगती है? विचारधारा मिली होगी तभी तो मेरी विचारधारा निश्चित रूप से मिलती है और हमने तब ज्वाइन किया है पार्टी को। बेलदौर विधानसभा एक ऐसा विधानसभा है जहां एक छत्र राज लगातार चल रहा है। पिछली बार आपने देखा कांग्रेस के उम्मीदवार चंदन यादव यहां से हार गए थे, तो लगातार पन्नालाल पटेल जी जीत रहे हैं। कितना विकास हुआ है इन बीते 25 वर्षों में? विकास कुछ नहीं हुआ उनके द्वारा। जो सरकार की योजनाएं हैं उस योजना को कराए, लेकिन जनता को क्या चाहिए? जनता जो आहत है उसका जो मूलभूत समस्या है उसका निवारण करना, उसमें हमारे माननीय विधायक जी कहीं दूर दूर तक जनता के बीच नहीं रहे। सरकार की योजना है जो आता है, रोड है, पुल है, पुलिया है, जो बनाए हैं उसको हम विकास के रूप में हम नहीं मानते हैं। उसको हम माननीय विधायक जी हमारे मान लीजिए पितातुल अभिभावक हैं, लेकिन जो होना चाहिए, मैं तो दाद देना चाहता हूं वहां के प्रवक्ता के माननीय विधायक का, जो यहाँ के ऊपर जो है कुछ मामला होता है डट के जनता के सवाल को लेकर वो खड़े होते हैं। और हमारे माननीय विधायक आज तक जनता के सवाल को लेकर एक भी कोई बाइट नहीं दिया, कोई कार्यक्रम नहीं किया और कोई आंदोलन नहीं किया। आज मेरे पर कई मुकदमे हैं
और सब सारे मुकदमे जनता से जुड़ा हुआ है। मतलब आप पे भी कई मुकदमे हैं? हाँ, मुकदमे हैं। किस तरह के सिर्फ सड़क जाम, बिजली को सवाल लेकर, या मान लीजिए रोड के सवाल को लेकर हमने भूख हड़ताल किया, धरना किया, आमरण अनशन किया, यानी 31 जाम किया यहाँ की बिजली की समस्या को लेकर। और उसमें हमारे तमाम लोग दलगत भावना से उठकर हमको समर्थन दिए। लेकिन सरकार का काम है एक FIR कर देना। मेरा एफिडेविट देखिएगा तो 3 सड़कें जाम का केस है मेरे पर। 3 सड़कें जाम का है, जिसके सहायक निर्वाची पदाधिकारी हंसते हंसते बोल भी दिए बहुत सड़क जाम करते हैं मिथिलेश जी। अब जनता के सवाल को लेकर हम जो है ना हर समय आंदोलन करना पड़ता है, करते हैं। जनता के बीच रहना हम पसंद करते हैं, और जनता के सवाल से कोई मान लीजिए कोई सा है कि उससे समझौता हम नहीं करते हैं। 25 वर्षों से एक विधायक लगातार यहाँ पर है, तो क्या यहाँ पर क्राइम घटा है, प्रशासनिक व्यवस्था सुदृढ़ हुई है, सड़कें बनी हैं? नहीं, कोई क्राइम जो है ना कंट्रोल नहीं हुआ है। और आज शराबबंदी है, आज के सूखा नशा है, धरल्ले से आए यहाँ पर कहीं भी जाइएगा चौक चौराहा पर इतना उनका जो है नशा का सेवन हो रहा है, शराबबंदी इनका फैल हुआ है। आज नया नौजवान उससे प्रभावित हो गया है, चाहे कारण जो भी रहा हो। कहीं उनके द्वारा जो कोई विकास नहीं, कोई कुछ क्राइम कंट्रोल नहीं, और ये सरकार विफल है। अगर आपको जनता मौका देती है तो बेलदौर में 5 काम आप मिथिलेश जी बताइए जो आप करना चाहेंगे। सबसे पहला काम मेरा हाल फिलहाल में यहाँ पर किसान का जो मामला है, खास बकास उस पर जो सरकार प्रतिबंध करा दिया है, उस प्रतिबंध को हटाना है। नंबर 2 में यहाँ मक्का का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है, मक्का आधारित उद्योग भी यहाँ पर लगे। तीसरा काम आप जान लीजिए मेडिकल कॉलेज का निर्माण होना है, तो मेरा है कि हर हाल में बेलदौर विधानसभा चाहे महसकुट हो, NH31 हो, मेरे विधानसभा के अंदर मेडिकल कॉलेज का स्थापना हो। एक डिग्री कॉलेज का व्यवस्था यहाँ पर जरूरत है। और कई जगह मुख्य समस्याएं हैं पुल पर, जैसे कंजरी है, कंजरी में आवागमन के लिए एक बहुत बड़ा वहां पर पुल का समस्या है। आपका गढ़िया बकिया है, आपका सहरवन पौड़ा है, इस तरह से कई पुल बन जाने से वहां के आम आवाम को बहुत बड़ा फायदा हुआ। मेरे लक्ष्य में अभी तो मैं मुख्य काम 7-8 काम, आपने 5 कहा, मैंने 7-8 काम गिना दिया है। मेरा उद्देश्य है कि इसको हर हाल में, जनता ने मुझे आशीर्वाद दे दिया तो हर हाल में इस काम को हम पूरा करेंगे। आपने बातचीत शुरू करने के दरमियान कहा कि इससे पहले मैं लोजपा का हिस्सा रहा। कल चिराग पासवान आए थे यहाँ पर गोगरी में, उन्होंने कहा मैं शेर का बेटा हूँ, मैं किसी से डरता नहीं हूँ। उन्होंने कहा कि मैं बिहार को विकसित बनाना चाहता हूँ। इसको कैसे देखते हैं, क्योंकि आपने नजदीक से देखा है लोजपा को, और लोजपा छोड़कर आप कांग्रेस में आए हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, कहने का तो कहते हैं, लेकिन बिहार में जो है ना तेजस्वी जी का जलवा, उनका जो विजन 17 महीना का जो उनका कार्यकाल रहा, वह आज बहुत बड़ा जो है इतिहास उदाहरण बना हुआ है। और हमारे महागठबंधन का जो नेता है, और तेजस्वी जी कांग्रेस पार्टी के नेता जो हैं, और लेफ्ट पार्टी के हैं, VIP पार्टी के हमारे मुकेश जी हैं, IP गुप्ता जी हैं, सारे लोगों का जो सोच है, जो सोचते हैं कि हम सरकार बनने के बाद हमने ये काम करेंगे, तो उसका जो है ना ये नकल करके जो है ना अपना सरकार से पारित करवा देते हैं। नकलची टाइप का ये काम करते हैं, कहीं उसका नहीं है। तेजस्वी जी के सामने में कोई विकल्प बिहार में नहीं है। महागठबंधन समर्थित जितने भी दल आपके अंतर्गत गठबंधन में है, कितना सहयोग मिल रहा है चुनाव को लेकर? पूरा सहयोग मिल रहा है, पूरा अपार जन समर्थन मिल रहा है वहां के मतदाताओं का, और यहाँ के नेताओं का, यहाँ के कार्यकर्ताओं का, जो महागठबंधन से। और मेरा व्यक्तिगत जो मेरा प्रभाव है, इतना दिन राजनीतिक अनुभव है, बहुत सारे लोग दलगत भावना से ऊपर उठकर हमको सहयोग कर रहे हैं। अभी जब जनसंपर्क करने लोगों के पास जाते हैं तो लोगों का रुझान क्या आपके प्रति? कहीं कोई टक्कर नहीं है, कोई टक्कर नहीं, कहीं कोई टक्कर नहीं। 25 साल शासन व्यवस्था चलाए हैं आज तक। मैं आपको कह देता हूं, मैं जब से राजनीति करना स्टार्ट किया हूं, 1990 से मैं अपना वोट देना मेरा शुरुआत है, और आज तक के इतिहास में जो यहाँ की जनता के जो अभी तक जन समर्थन मिल रहा है, ऐसा इतिहास बनेगा आज तक बेलदौर विधानसभा में ऐसा जीत किसी प्रत्याशी ने नहीं किया होगा। वैसा जीत यहाँ की जनता ने मन बना लिया है। मतलब कोई टक्कर नहीं, कोई टक्कर नहीं है। हमारे साथ विशेष बातचीत के लिए बेलदौर विधानसभा के कांग्रेस उम्मीदवार मिथिलेश निषाद जी थे।
बहुत बहुत धन्यवाद।